जय जिनेंद्र बंधुओं, आपका स्वागत है हमारे चैनल जैन मोटिवेशन में। जय जिनेंद्र जैन बंधुओं, आज हम आपको ऐसे जैन तीर्थ स्थान की यात्रा कराने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। जैन तीर्थंकर हिल या अक्कलया गुट्टा, जो कि हनमकोंडा जिला वारंगल में स्थित है। यह हैदराबाद से लगभग 170 किलोमीटर स्थित है। एक भूले हुए जैन स्थल जिसे स्थानीय सरकारी अधिकारी के सही दृष्टिकोण से जैन तीर्थ स्थान बना दिया। वारंगल शहर का अक्कलया गुट्टा का पहाड़ ध्यान कम खींचता है, लेकिन यह एक जैन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है और 11वीं सदी में आयुर्वेदिक उपचार का केंद्र था। 16वें जैन तीर्थंकर शांतिनाथ की 30 फीट ऊंची नक्काशीत मूर्ति और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की 13 फीट ऊंची मूर्ति है, जो एक विशाल पत्थर पर एक पहाड़ी पर स्थित है। और भी कई जैन तीर्थंकर की मूर्तियां पहाड़ पर और गुफाओं में पाई जाती हैं, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि उन पहले दिनों में जैन धर्म का यहाँ कितना प्रभाव हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहाड़ की वंदना शुरू करते हैं। ना धन दौलत ना ही शोहरत और न कोई खजाना, दिल ये चाहे लगा रहे बस दर पे आना जाना। तार जुड़े जो दर से अब वो टूटे ना, चाहे सब रूठे मेरे बाबा तू रूठे। ना धन दौलत ना ही शोहरत और न कोई खजाना, दिल ये चाहे लगा रहे बस दर पे आना जाना। ये जो सामने वाली पहाड़ी पर आपको मंदिर दिख रहा वो है पद्माक्षी मंदिर, जिसमें बहुत प्राचीन भगवान पारसनाथ की पाषाण प्रतिमा विराजमान है, पर अभी हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ होता है। ना धन दौलत ना ही शोहरत और न कोई खजाना, दिल ये चाहे लगा रहे बस दर पे आना जाना। तार जुड़े जो दर से अब वो टूटे ना, चाहे सब। यह जो सामने आप प्रतिमा देख रहे हैं, यह 16वें जैन तीर्थंकर शांतिनाथ की 30 फीट ऊंची नक्काशीत मूर्ति है, जो 11वीं सदी के पहले की बताई जाती है। चलिए शांतिनाथ भगवान को अर्घ चढ़ाते हैं, फिर आगे दर्शन करेंगे। सर्वज्ञ धर्म दशा दयामय पूजो सदा भावना कृतिम अकृतिम चेत चैत्यालय जजोपनमेरुनन्दीश्वर जिनालय कैलास नारगी पूजो सदा। 24 श्री जनराज पूजो 20 क्षेत्र विधेयके। जल गंधक पुष्चरो दीपल्ला सर पुष्प करे करावे भावना भवती अरंत दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कर्णेभ्यो नमः। उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्मेभ्यो नमः। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्रेभ्यो नमः। जल के विषय थल के विषय आकाश पहाड़ के विषय नगरा नगरी विषय ऊर्ध लोक मध्य लोक पाताल विराजमान कृतिम अकृतिम जिन चित्तालय जिन भी नमः। विदेश क्षेत्र संबंधी 20 तीर्थंकर भी नमः। आज भरत 5 एरावत दशम विषय के 720 जिन भी नमः। नंदीश्वर दीप संबंधी 52 जिन चित्तालय जिन भी नमः। पंचमेरु संबंधी 80 चित्तालय जिन भी नमः। समेत शिखर कैलाश चंपापुर पावापुर गिरनार सोनगिर कुंडलपुर नेमावर सिद्धुर्ग माउंट तारंगा आदि सिद्ध क्षेत्र भी नमः। जैन बद्री मूड़बद्री देवगढ़ चंदेरी को पुरास्ती महावीर जी पदमपुरी तिजारा समसगढ़ भोजपुर उरेरिया गोमड़गिरी अमरकंटक टीकमगढ़ देवगढ़ सिरोंज हनमकोंडा आदि अतिशय। चलिए आगे बढ़ते हैं और भगवान पारसनाथ का अभिषेक देखते हैं। ओम ह्रीं श्रीमंतं भगवन्तं प्रपालसन्तं रश्भादिनं चतुर्विंशं तीर्थंकरं परम देवमाद्यनमध्ये जम्बूद्वीपरिचिते आरेखंडे भारतदेशे तेलंगाना स्थित श्री शांतिनाथ जिनालय में 2550 मास उत्तम मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे सप्तमी सोमवार शुद्ध दिने
मुनि यारिकानां श्रावक शाविकानां सकल तुष्ट जलाभिषिञ्चते स्वाहा। नमोस्तु भगवन् नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय हो जय हो। चलिए अब भगवान महावीर का अभिषेक देखते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं मं मं हम सं तं पं मं 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 हम सं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेन्द्रियामिते स्वाहा। नमोस्तु भगवते। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप यहाँ पे चलिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ का कुछ इतिहास जान लेते हैं। इस पहाड़ी का नाम अग्गलया के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने एक जिनालय का निर्माण किया था जो धर्म, चिकित्सा और सर्जरी के सिद्धांतों की शिक्षा के लिए एक अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य किया। 11वीं सदी के आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता अग्गलया ने इस केंद्र में छात्रों को आयुर्वेद सिखाया। उन्होंने धर्म, चिकित्सा, सर्जरी आदि के सिद्धांतों की शिक्षा और प्रसार के लिए बहुत काम किया। छात्रों को इस पहाड़ पर विद्वान अग्गलया गुट्टा द्वारा आयुर्वेद के साथ जैन धर्म की शिक्षा दी जाती थी। हम पहाड़ पर पत्थरों पर बने कई कुटने मिलते हैं। गोकर्णम के कुछ हिस्से भी पहाड़ पर पाए गए थे, जिसका उपयोग आयुर्वेदिक औषधियों को संग्रहित करने और रोगी के मुंह में डालने के लिए किया जाता है। गोकर्णम इसमें से एक गायब हो रहे चरित्रों में से एक है और दूध के अलावा वृक्षों से निकली दवाई को पेट दर्द, बुखार आदि को दूर करने के लिए गोकर्णम में डाला जाता है। मेदक की सिरुर प्रतिलेख में अग्गालाइह को चालुक्य राजा जगदेक का चिकित्सक बताया गया है। यह जैन स्थल के रूप में प्रसिद्ध होने के बावजूद किसी को यह तथ्य पता नहीं चल सका कि पहाड़ी 11वीं सदी के आयुर्वेदिक उपचार का केंद्र था। इस स्थल पर आयुर्वेदिक पोषण संयंत्र के कुछ हिस्से भी पाए गए थे, जो रोगी के मुंह में डालने के लिए उपयोग किए जाते थे। पहाड़ी पौधों का स्थान भी था। रत्नाकर रेड्डी एक इतिहास प्रेमी इस खोज के पीछे के मुख्य व्यक्ति हैं। रत्नाकर रेड्डी ने कहा कि 11वीं सदी ईसा पूर्व के कल्याणी चालुक्यों के शासनकाल में आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधक थे अग्गलया, जिन्होंने धर्म, चिकित्सा, सर्जरी आदि के सिद्धांतों की शिक्षा और प्रसार के लिए काम किया था। उनके नाम पर पहाड़ का नामकरण हुआ था। रत्नाकर रेड्डी ने यह भी कहा कि मैंने विभिन्न स्थानों पर कई मोर्टार्स देखे हैं, लेकिन अग्गलया गुट्टा पर बने मोर्टार्स उनमें अद्वितीय हैं। चलिए आगे यात्रा पर बढ़ते हैं। यहाँ लोग अक्सर बहुत समस्या का सामना करते हैं, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर पहुँचने का सही तरीका नहीं था। इसलिए हमने पत्थर से सीधे चढ़ाव निकालकर लोगों को धरोहर स्थल तक पहुंचना आसान बनाया। अग्गलया गुट्टा हनमकोंडा वारंगल राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास और वृद्धि योजना HRIDAY के तहत एक पर्यटन आकर्षण बनने के लिए तैयार है। योजना का कार्यान्वयन एजेंसी काकाटिया अर्बन विकास प्राधिकरण KUDA ने पहले ही 1.3 करोड़ रुपए खर्च कर धरोहर स्थल का विकास किया है। यहाँ पर हम दर्शन करेंगे तीर्थंकर भगवान चंदा प्रभु के, जो कि पहाड़ी की सबसे ऊंचाई पर विराजमान प्रतिमा है। पहाड़ पर आगे बढ़ने पर हमें और भी प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप लोग ऐसे तीर्थ स्थानों पर आके यहाँ के संरक्षण में अपना योगदान जरूर दे, तभी हम हमारे तीर्थों की रक्षा कर सकते हैं। यहाँ पर हम हमारी यात्रा पूर्ण करते हैं और जल्द ही हम अगले वीडियो में पद्माक्षी मंदिर की वंदना करेंगे। उसके लिए आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। हमारे साथ यह वंदना करने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे और तीर्थों की यात्रा करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। जय जिनेंद्र।